अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो माशाल्लाह से आज है जुम्मे का दिन और दूसरा रोज़ा। तो आज दो मुबारकबाद, एक तो जुम्मा की और सेकंड दूसरे रोज़े की। तो उम्मीद करती हूँ आज का भी अच्छा लगेगा आपको। तो ये सहरी का टाइम था, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मैंने आटा गूंदा और साथ ही अंडा टमाटर का सालन बन रहा था आज। तो बच्चों का यही था कि भाई अंडा टमाटर बनाएंगे तो वही खाएंगे। तो हमारे घर में सहरी में बहुत होता है, तो पराठे के साथ अंडा ही चलता है। इससे ज़्यादा सालन वगैरह तो रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं बनता, बस कभी कभार बनता है। तो जी जनाब, वो बना रही थी, साथ साथ ये पराठे बना रही थी। तो स्क्वायर पराठा का पेड़ा कैसे बनाया जाता है? तो बिल्कुल नॉर्मल पेड़ा बनाकर उसे बेल लिया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल बेल कर, और दरमियान में सेंटर में आपने ऑयल या घी कुछ भी लगा ले। मैं तो नॉर्मली देसी घी या दूसरा नॉर्मल घी भी हो तो भी चलता है। इस दफ़ा रमज़ान में देसी घी बिल्कुल नहीं यूज़ किया, तो नॉर्मल घी है। देखेंगे बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा लगाया और फैला दिया इसे, और बस इसे स्क्वायर में फोल्ड करना है। दोनों साइडों से करूँगी, पहले वन साइड फिर सेकंड, और यूँ करके ये पेड़ा बन गया। बस इसे बेल कर तवे पे डाल देना है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये साथ साथ मैं बना रही थी अंडे टमाटर का सालन और चाय चढ़ा दी थी। तो आज ये था कि डिसाइड हुआ था कि फैनियाँ पहले नहीं बनानी, क्योंकि कल बहुत बच गई थी तो थोड़ी कम ही बनानी है। तो मैंने जस्ट दूध बॉईल किया और उसी को साइड पर रख दिया था। मैं जिसे नीड होगी तो वो फिर बना कर खाता रहेगा। तो जी जनाब, साथ साथ अब मैं पराठे बना रही थी और बच्चों को आवाज़ दे रही थी कि चलें जनाब उठ जाएं। टाइम असल में पहला रोज़ा था तो जोश में सारे बच्चे जल्दी जल्दी जाग गए थे, और आज ये था कि बहुत मुश्किल से उठ रहे थे। 1 बाय 1 में सबको आवाज़ दे रही थी, लेकिन कोई भी नहीं रिस्पॉन्स दे रहा था, क्योंकि पहला बच्चों ने बहुत खुशी खुशी रोज़ा रखा। लेकिन दूसरे रोज़े में बच्चों को थोड़ा सा था कि भाई थोड़ा और सो लें। अच्छा, छोटा वाला तो बहुत दफ़ा बोल चुका था कि मम्मा 5 मिनट, मम्मा उठ गया, बस मम्मा उठ गया, यही चल रहा था। तो मैं साथ साथ पराठे, असल में पराठे गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आते। तो ये तकरीबन 4 सवा 4 बजे का टाइम था। 3:30 बजे से मैं स्टार्ट हो गई थी कि मुझे आटा भी गूंदना था लाजमी। तो ये साथ साथ पराठे वगैरह बन रहे थे और ये अंडा टमाटर। तो अंडा टमाटर बनाते हुए अगर थोड़ी देर अंडा यूं ही डालकर छोड़ दिया जाए तो वो चंक्स वाला बड़ा मज़े का अंडा बनता है। तो ये मैंने 3 अंडे डालकर इसे होल्ड किया हुआ था। जितना और काम निपटा रही थी, साथ साथ मैंने दूध भी डाल दिया चाय में। तो जी जनाब, सहरी हमारी बहुत हल्की होती है, इतनी हैवी नहीं होती कि लस्सी बन रही है तो ये वो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता। बच्चे छोटे हैं, बच्चे ज़्यादातर पराठा और अंडा ही खा लेते हैं। चाय भी अभी बच्चे पीने लगे हैं, शुरू में तो चाय भी नहीं पीते थे। जस्ट 1 कप फैनियाँ खा ली बस। फैनियाँ हाँ, शुरू से बचपन से बच्चों ने खाई हैं तो वही आदत है। अदरवाइज़ बच्चों ने कभी भी लस्सी वगैरह को सहरी में इतना एंजॉय नहीं किया। तो ये मेरे बेटे ने पहले अंडा टमाटर डाला तो ये उठ कर आए, आँखें रगड़ रहे हैं तो इन्होंने पहले टेस्ट किया। तो ये मैंने लाइव तो नहीं देखा, ये मैंने वीडियो की जब से सेटिंग की तो तब देखा कि इन्होंने पहले देखा कि भाई ये खाने लायक है भी या नहीं। अब इन्होंने चख लिया तो अब इन्होंने फिर अपना हाथ बढ़ाया कि डाल लूँ तो जी जनाब, बिल्कुल हल्का फुल्का ही खाना होता है सहरी में, इतना ज़्यादा नहीं। आलू की भुजिया भी पड़ी हुई थी, मैंने वो भी गर्म कर पास ही रख दी थी। मैंने बोला जिसने खानी है खा ले, क्योंकि पिछली सहरी में हमारा खाना कुछ ज़्यादा ही बच गया था और मैं बिल्कुल भी इस महंगाई के दौर में इस हक़ में नहीं हूँ कि खाना ज़ाया हो। तो जनाब, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे सहरी करने के लिए, तो 1 बाय 1 हो रहा था। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने भी सहरी की, जो कि मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी, तो वो वाला सीन कैप्चर नहीं हुआ। बहरहाल हम लोगों ने सहरी की और नमाज वगैरह से फ्री हुए तो फिर मैंने लाउंज की सेटिंग कर दी थी, क्योंकि लाउंज आज बहुत गंदा हो रहा था। पहले रोज़े में असल में इतनी ज़्यादा नहीं तवज्जो दे सके सफाई को, तो फिर मैंने बेटी को आवाज़ दी कि चलो जनाब, ये उसी वक्त का टाइम था, खाली दूध ले आओ जिसने फैनियाँ खानी हैं। तो दूध बिल्कुल गर्म था, बस मैंने एक कटोरी में ही ना डायरेक्ट कटोरी बना कर दी थी कि भाई नहीं इसी तरह खाएं, उस तरह फिर वेस्ट होता है। तो ये साथ में चाय भी मेरे हस्बैंड की। तो ये कंप्लीट हो गया काम। नमाज के बाद का टाइम था ये, जो कि मैं नहीं कैप्चर कर सकी, तो फिर मैं सो गई थी। तो अब मैं ज़ोहर के टाइम पर ही उठी थी। जैसे 11:30 मेरे बच्चे स्कूल से आए, जुम्मे का दिन था, तो मैं अपनी नमाज के साथ हो गई थी कि मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी, और बच्चे मेरे दोनों नमाज के लिए जा चुके थे। तो बस फिर अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी और साथ ही मैंने फिर अपने सपारों का कर लिया था कि भाई वो भी मैं शुरू कर दूँ। तो माशाल्लाह से मैं कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने कहा वो भी लाजमी करूँगी।
तो जी जनाब, ये जो होता है ना 30 पारों का सेट होता है, ये घर में लाजमी होना चाहिए। अब जिस तरह पहले ये था कि हम लोग डिवाइड कर लेते कि एक कुरान आपने पढ़ना है, एक आपने, इस तरह ये होता है कि हमारे डेली के 6 सिपारे पढ़े जाते हैं, 2-2 सारे पढ़ते हैं, तो बहुत सहूलत हो जाती है। तो अभी बच्चे मस्जिद से आए नहीं थे, तो मैं नमाज से फ्री हो चुकी थी, तो मैंने अपना 7वां पारा ले लिया था। तो इस तरह रमज़ान में आपके 5 से 6 कुरान ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। जो पढ़ लेते हैं हम, वो इसी कपड़े के ऊपर लपेट देते हैं और नीचे से बच्चे अपने अपने 2 सिपारे रोज़ के रोज़ लेकर पढ़ते रहते हैं। तो बहुत मतलब अच्छे तरीके की इबादत हो जाती है। बहुत बस हर बच्चे को पता होता है कि उसने 2 सिपारे पढ़ने हैं, किस वक्त पढ़ना है ये बच्चों पर डिपेंड करता है। तो जनाब में ये फिर मैं जुम्मे का दिन था, थोड़ा जल्दी टाइम गुजर गया था, इतना महसूस ही नहीं हुआ। तो ये साग मैंने फ्रिज साफ़ किया था तो निकला हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बना लो, ये ना हो क्योंकि फ्रीज़र आप लोग ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियो में देख चुके हैं, फुल लोड है। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तड़का लगा लो, जिसने बच्चे नहीं खाएंगे हम बड़े तो खाएंगे, तो वो एटलीस्ट कुक हुआ हुआ होगा, फ्रिज में होगा तो डाल कर खाते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा, यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पूरे रमज़ान के महीने में हमारे घर में सालन बहुत कम, हाँ हलीम बन जाती है या बारबेक्यू वगैरह कुछ बन गया तो बन गया, वरना सालन रोटी नहीं। पराठा और अंडा ही बनता है सहरी में। अफ्तारी में कोई भी सालन रोटी नहीं खाता, क्योंकि फिर सहरी में कुछ नहीं खाया जाता, और सहरी में भी सिर्फ़ और सिर्फ एक पराठे से ऊपर कोई भी नहीं खाता। पहली सहरी तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया, आधा पराठा खाया, लेकिन माशाल्लाह से आज की सहरी में ये हो गया था कि बच्चों ने अपना अपना पराठा ख़त्म कर लिया था। तो जी जनाब, साथ ही मेरी बेटी भी आ गई थी, नमाज वगैरह से फ्री हुई हुई थी। ये असल में 4 साढ़े 4 का टाइम था, आज थोड़ा जल्दी कर दिया था इसलिए कि मुझे आज सालन बनाना था, वरना मैं असर के बाद ही शुरू करती हूँ। तो ये मेरी बेटी ने कहा चले मैं जितना ये शरबत की चीज़ें वगैरह निकाल देती हूँ। फिर हम लोग अपनी नमाज़ वगैरह में तो असर की नमाज़ में लग गए। उसके बाद जनाब ये साथ साथ मैं टमाटर छोड़कर चली गई थी, मैंने बोला ये कुक होते रहेंगे। ये खरबूजा जो था वो कट हुआ, और ये फिर आलू वाले पकोड़े तो मस्त हैं बच्चों वाले घर में। हर घर में, जिस घर में बच्चे हैं वहाँ आलू वाले पकोड़े लाजमी बनेंगे। तो ये मेरी बेटी अब्बू जी लाए थे खजूरें, वो भी रखी जाती हैं अफ्तार में, दोनों ही यूज़ होती हैं। ये मेरे अब्बू जी लाए थे, और ये जो दूसरी वाली खजूरें हैं ये मेरे बच्चों के अब्बू जी लाए थे। तो दोनों खजूरें रखी जाती हैं और दोनों ही यूज़ होती हैं, तो एक मज़ा आता है। मतलब दोनों का अपना अपना फ्लेवर है तो अच्छी लगती हैं। तो ये मेरे साथ में साग का मसाला भी बन रहा था, और इसी दरमियान मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी। तो ये थोड़ा सा ही था, इतना ज़्यादा नहीं था, बच्चों ने तो नहीं खाना, लेकिन ये है कि बना हुआ होगा तो साथ साथ चलता रहेगा। तो मैंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर और डायरेक्ट टमाटर डाले, और बस मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाली इसमें, ना मैंने हल्दी डाली ना लाल मिर्चें। इस तरह आप बनाकर देखें, बहुत अच्छा बनता है। सिर्फ और सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इस साग के अंदर मैंने हरी मिर्चें भी बॉईल करके मैश की हुई हैं, बस ये है। पर यह है कि हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा थी, कम नहीं थी। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। और ये नमक ऐड कर दिया तो ये माशाल्लाह से कुक हो गया था, बहुत अच्छा। तो ये अफ्तारी में भी किसी ने नहीं खाया था, अफ्तार के टाइम पर भी। तो अब मैं पकौड़ों की तरफ आ गई थी, तो 1 बाय 1 ही चल रहा होता है। सबसे पहले आलू वाले बनाऊँगी कि बच्चे ज़रा छोटे हैं तो पहले उनके पकोड़े बन जाए, फिर मैं मिसाले वाले बनाऊँगी। तो ये 3 चम्मच मैंने भर कर पकौड़ा मिक्स लिया है, और थोड़ा सा पानी डाल कर पहले थिक बैटर बनाऊंगी, क्योंकि आलूओं का भी पानी रिड्यूस होता है। कोई भी सब्ज़ी होगी वो पानी लाजमी छोड़ती है, तो आलूओं का भी यही होता है। तो मैं पहले ये थिक सा बैटर बनाकर आलू डाल दूंगी। तो तक जितना ऑयल गर्म होगा तो 5 मिनट तो लाजमी गुजरेंगे, 5 मिनट लगते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर भी अगर आप रख कर गर्म करते हैं, गर्म नॉर्मल रहे ऑयल जितना पकौड़ों के लिए चाहिए होता है, तो उसमें भी आप जितना 5 मिनट इसे छोड़ेंगे तो ये पानी आलू अपना लाजमी छोड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं, लिक्विडी नहीं करना, थिक कह रही हूँ, थिक होगा बेटर तो वो फिर साथ ही थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। तो ये मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये पकौड़ा मिक्स बनाने से बहुत सहूलत हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह इस साल बच्चे बड़े हैं तो मुझे लग रहा है कि 15 दिन नहीं चलेगा ये पकौड़ा मिक्स, तकरीबन हफ्ते से 10 दिन चलेगा। वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि 1 kg मतलब 5 मेंबर हों तो कितने दिन चलता है पकौड़ा मिक्स, क्योंकि हमारे घर अफ्तार में पकौड़े लाजमी बनते हैं। तो जी जनाब, जुम्मे का दिन था, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी इबादत हो गई थी। सबसे पहली और खुशी की बात यही थी। तो बस ये मैं साथ साथ पकोड़े फ्राई करने के लिए आलू वाले पहले फ्राई किए, फिर मैंने बाद में मिक्स किए तो साथ में रोल फ्राई कर लिए थे। बच्चों का यही था कि मम्मा आज रोल हो जाएं,
क्योंकि कल हमने समोसे किए थे तो मैंने सारी चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में आप लोगों को दिखाई नहीं हैं, तो उसी तरह के किए हुए थे। तो जी जनाब ये साथ साथ में डाल रही थी और अपने ज़िक्र और अस्कार कर रही थी। तो माशाल्लाह से रमज़ान बहुत बरकत वाला होता है, दिन में भी बरकत होती है और एक साथ जो दस्तर लगा कर जो खाया एक टाइम में जाता है, मैं तो कहती हूँ उसकी बरकत होती है। इंसान बहुत मतलब रिलैक्स करता है। तो जी जनाब ये देखें माशाल्लाह से अब ये मैंने डाल दिए थे। तो पहले मैं आलू वाले फ्राई कर लूँगी, फिर मैं उसके बाद दूसरा मसाला भी मिक्स करूँगी, वो भी आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। तो पैन आज मैंने चेंज कर लिया था, थोड़ा बड़ा ले लिया था, तो जगह और बनाकर और भी मैंने पकोड़े डाल दिए। तो ये माशाल्लाह से आलू वाले देखें कितने मज़ेदार किस्म के फ्राई हुए थे। तो जी जनाब अब उसी डोंगे में मैंने 3 चम्मच खाने वाले भर के बेसन के डाले और अब जो मैंने ये सब्ज़ियाँ कट की हुई हैं अब ये डालूँगी। लेकिन फिर मुझे बेसन कम लगा तो मैंने 2 चम्मच और भी डाला था क्योंकि सब्ज़ियाँ ज़्यादा थी। तो साथ साथ अफ्तार का टाइम भी करीब आ रहा था, तो ये मैंने कहा चले मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ऑयल ऑलरेडी गर्म था, मैंने आलू वाले पकोड़े डाले तो वो काफ़ी गर्म हुआ था। तो मैंने अपनी बेटी को ही पीछे से कह दिया था कि तस्बीहा फ़िलहाल आप पहले इसमें रोल फ्राई कर लें, मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे बेसन थोड़ा कम लगा तो मैंने और भी ऐड किया। अच्छा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और कमेंट्स लाजमी किया कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा पावर आती है बंदे के अंदर फिर नया काम करने की। तो जी जनाब साथ साथ ये मैं मिक्स कर रही थी। तो इतनी ही देर में मेरी बेटी ने फ्रीज़र में से रोल निकाल लिए थे, तो वो फ्राई करने लगी और मैंने इसमें और बेसन वगैरह जितना शामिल किया तो वो मेरी बेटी ने ही फ्राई किए थे रोल, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी गर्म था। तो बहुत खुला टाइम होता है, अगर आप असर के बाद भी ये तलाना शुरू करें तो इतना टाइम नहीं लगता। तो जी जनाब साथ ही ये देखें गोल्डन से फ्राई हो गए थे। ये निकाले तो मैंने ही थे, डाले मेरी बेटी ने थे। बस ये है कि हम दोनों मिलजुल कर काम कर लेते हैं, बहुत मज़ा आता है और एक ही टाइम होता है तो ज़्यादा इंजॉय होता है। कुछ रमज़ान की मैं कहती हूँ बरकत ही अलग होती है। अल्लाह पाक ने रमज़ान में बहुत बरकत रखी है, शायद हम इंसानों को समझ ही नहीं आता। कुछ इबादतें का भी होता है, इबादत बहुत अच्छी हो रही होती है। तो बस फिर मैंने ये पकोड़े डाले और मैं फिर डाइनिंग की साइड पे चली गई थी, क्योंकि अफ्तार का टाइम अब बिल्कुल कम था। तो ये 2 दफ़ा के पकोड़े 2 दफ़ा में फ्राई हुए थे, 2 परागे कहते हैं हमारी ज़बान में। तो 2 दफ़ा में ये सारे मेरा बैटर हो गया था फ्राई। तो खुली अफ्तारी थी, ये नहीं कि कम थी, सब बहुत खुश थे। बहरहाल पालक वाले पकोड़े नॉर्मली मैं बहुत कम फ्राई करती हूँ, बस इस दफ़ा था कि थोड़ा वेजिटेबल बच्चे कम खाते हैं तो होने चाहिए। तो मैं ये आ गई डाइनिंग की साइड पर, तो मैं बच्चों को शरबत डाल के दे रही थी। अच्छा, पकोड़ों में ना पालक डालने से पकोड़ों का कलर ना थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया था, तो हमें ज़रा पालक वाले पकोड़े इतने समझ नहीं आए। अब देखें कल मैं डालूँगी या नहीं, क्योंकि हस्बैंड ने तो मना कर दिया था, लेकिन मैंने एक गड्डी पूरी मंगवाई हुई थी तो ज़ाया नहीं करनी। तो हस्बैंड के लिए शायद ना डालूँ, लेकिन अपने पकोड़ों में मैं लाजमी डालूँगी। तो बस ये दूर से ही अजानें शुरू होने लग गई थी, तो सब ने अपनी अपनी खजूर उठा ली और अब मैं सबको दुआ पढ़कर बता रही थी। तो साथ ही इफ्तारी शुरू हो गई। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा बहुत अच्छा गया। एक तो जुम्मे का दिन था, तो पता ही, वैसे भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो जुम्मे वाले दिन ना पता ही नहीं चलता दिन कहाँ निकल जाता है। तो ये फिर मैंने, बेटा मेरा दूर बैठा हुआ था तो उसे मैंने आलू वाले पकोड़े वहाँ पास किए, बच्चों के पास मैंने मिसाले वाले कर दिए थे कि भाई सबका हाथ आराम से जाए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कटोरी वगैरह दी। बस यही है, बस हल्का फुल्का ही खाया था। फिर मैं नमाज़ के लिए चली गई थी कि पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ। ये है कि इतनी अफ्तारी खुली पूरी हो जाती है, लाजमी नहीं होता कि आप भर भर कर बनाएं, क्योंकि तली हुई चीज़ें बाद में नहीं खाई जाती, बच जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमारा दूसरा रोज़ा भी अपना इख्तिताम की तरफ रवां दवा था, इख्तिताम पजीर था। तो बस ये अफ्तारी थी आज की, जो कि बहुत अच्छी लगी। जुम्मे का दिन था, कुछ पता ही नहीं चला। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा ये व्लॉग भी आप लोगों को। इसी के साथ दुआओं में याद रखें। सेकंड रमज़ान में मेरी तरफ से सब मुसलमानों को जुम्मे का दिन बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़।